तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एक मेगा कंपैरिजन, वो भी 3 स्मार्टफोन्स का। एक है मेरे पास यहाँ पर सुपर हाइप्ड नथिंग फोन 1, दूसरा है ओल्ड इज गोल्ड टाइप का सैमसंग गैलेक्सी A52s एंड थर्ड है OnePlus Nord 2T। अभी देखो, मैं बहुत ऐसे स्पेक्स पर नहीं जाऊंगी बिकॉज आई होप वो अभी तक आप लोगों को पता लग चुके होंगे। मैं यहाँ पर स्ट्रेट सिर्फ 5 मेजर पॉइंट को फोकस करके कंपेयर करूंगी: डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी चार्जिंग एंड बिल्ड क्वालिटी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर तीनों फ़ोन की डिस्प्ले एंड मल्टीमीडिया कंजप्शन वगैरह के बारे में बात करूँ तो तीनों में ही आपको अच्छी क्वालिटी के एमोलेड, ओलेड, एस एमोलेड प्लस टाइप के पैनल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि OnePlus में आपको सिर्फ 90 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलता है, बाकी दोनों फ़ोन में 120 हर्ट्ज का पैनल है जो कि स्लाइटली एज लेके जाता है। बहुत ज़्यादा से डिफरेंस तो नहीं आता है बट फिर भी। बट इसके अलावा OnePlus की डिस्प्ले ना कलर्स के मामले में देखो, ब्राइटनेस के मामले में देखो, हर एक चीज़ में दोनों से ज़्यादा बेटर है। नथिंग का तो मैंने कई बार बोला ये वार्म डिस्प्ले है और मतलब A52s की डिस्प्ले काफ़ी कम ब्राइट होती है आउटडोर्स में। एक्चुअली में OnePlus के जो स्पीकर्स है वो थोड़े ज़्यादा लाउड है, लेकिन साउंड क्वालिटी के मामले में नथिंग थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है और लाउडनेस भी दोनों की ऑलमोस्ट एक टाइप की ही आप बोल सकते हो। A52s बेसिकली बात ये है इस रेस में आता ही नहीं है। तो डिस्प्ले एंड मल्टीमीडिया कंजप्शन में ओवरऑल बात की जाए तो OnePlus एंड नथिंग यहाँ पर अच्छे हैं। एनीवेज, अभी नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात की जाए तीनों ही फ़ोन के कैमरास के बारे में, तो देखो हर एक लाइट कंडीशन में फ़ोटो निकाला है। अभी मैं आपको हर एक फ़ोटो को एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट और आपको कन्फ्यूजन में नहीं डालूंगी, सीधा पॉइंट पर आता है। यहाँ पर ना फ़ोटोज़ को देख के मेरे को एक चीज़ साफ समझ में आई है कि OnePlus जिस तरह की कंसिस्टेंसी शो करता है लाइट के एक्सपोजर को बैलेंस करने में, स्किन टोन पर जो कंसिस्टेंसी है वो मतलब सुपर इम्प्रेसिव है, ठीक है, जो कि यहाँ पर नथिंग और A52s कई बार लाइट को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाते, एक्सपोजर वगैरह बैलेंस नहीं कर पाते हैं। मतलब मैक्सिमम टाइम कर लेंगे, लेकिन कई बार ऐसी फ़ोटोज़ आती है जहाँ पर ये थोड़ा सा मतलब हिल जाते हैं इधर उधर दोनों ही, जो कि नहीं होना चाहिए मतलब 30,000 वाली प्राइस रेंज में। अभी लो लाइट में भी देखो तीनों ही ऐसे सुपर बेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी तीनों में से OnePlus ही ज़्यादा बेटर है क्योंकि लो लाइट में नाइट मोड को ऑन करके ये फिर भी थोड़ा फ़ोटो को एटलीस्ट ब्राइट तो करता है। A52s तो फोकस ही नहीं कर पाता और नथिंग मतलब फोकस तो कर लेता है, लेकिन ये फोटोज़ को काफ़ी डार्क छोड़ देता है। वाइड एंगल में भी अगर फोटो लेने जाओगे तो वहाँ पर थोड़ा सा सीन पलटा हुआ है। देखो भले ही नथिंग में 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन जो सबसे बेस्ट मतलब जो थोड़ी सी तीनों में से बेटर वाइड एंगल वाली फ़ोटो है वो मुझे A52s की लगी है यहाँ पर, जो कि 12 मेगापिक्सल का सेंसर है एक्चुअली में। फ्रंट में से अगर आप फोटोज़ निकालोगे तो यहाँ पर सबसे अच्छा कौन सा है उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं अब आपको वो बता दूं कि कौन सा इस रेस में शामिल ही नहीं होता है, वो है नथिंग फोन 1। आई नो सुन के कुछ लोगों को सरप्राइज़ लग सकता है, लेकिन यार मेरा पॉइंट ये है कि 33,000 का फ़ोन है और अगर ये लाइट के एक्सपोजर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और आपको एक फेवरेबल सिचुएशन में जाके मतलब एकदम आइडियल सिचुएशन में जाके फ़ोटो लोगे तो मतलब ये अच्छी फ़ोटो निकालेगा, बट अदरवाइज़ एक्सपोजर को किसी भी केस में बैलेंस नहीं करता है, ना नॉर्मल में ना पोर्ट्रेट में, जो कि एक्चुअली में A52s और OnePlus दोनों ही काफ़ी अच्छा काम करते हैं वहाँ पर। तो जिस फ़ोन ने हर एक लाइट कंडीशन में और हर एक सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म किया है वो है यहाँ पर OnePlus, और नथिंग और A52s को मैं पीछे ही रखूँगी इस लिस्ट में। खैर जो भी हो, अभी बढ़ते हैं यहाँ पर आगे और सीधा बात करते हैं कि आखिर इन तीनों में से सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्टफोन कौन सा है। A52s और नथिंग में काइंड ऑफ सिमिलर टाइप के प्रोसेसर है, एक में 778G है, एक में 778G प्लस है, लेकिन OnePlus में काफ़ी डिफरेंट टाइप का चिपसेट है जो कि MediaTek का प्रोसेसर है, Dimensity 1300। CPU थ्रॉटलिंग जब मैंने करके देखा ना यहाँ पर तो क्या सीन था, मतलब जब भी मैं ये थ्रॉटलिंग टेस्ट परफॉर्म करती हूँ ना तो नथिंग से तो मैं इंप्रेस होती हूँ, क्योंकि कई बार ये नो थ्रॉटलिंग दिखा देता है और कई बार अगर ये थोड़ा थ्रॉटल करता भी है ना तब भी इसकी परफॉर्मेंस मतलब ऐसे 90s वाली लाइन में होती है, 93, 94, 95 टाइप की, जो कि काफ़ी सही है एक्चुअली में देखा जाए तो। लेकिन जब आप CPU वाले स्कोर्स देखोगे ना तो वो OnePlus के तीनों में से सबसे ज़्यादा बेटर OnePlus के हैं यहाँ पर।
तो वो एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, और जो होने भी थे कहीं ना कहीं, क्योंकि वन प्लस का जो चिपसेट है वो इन दोनों से ज़्यादा सुपीरियर तो है यहाँ पर। बट जब मैंने वीडियो को रेंडर करके देखा ना, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम रेंडर करने में वन प्लस ने ही लिया है यहाँ पर, और सबसे फास्ट वीडियो रेंडर करके दिखाया नथिंग ने, जो कि देख के थोड़ा सा सरप्राइज में भी हुई थी यहाँ पर। बट क्या सीन है, देखो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप कुछ भी टास्क परफॉर्म करते हो, मल्टीटास्किंग करते हो, तो वहाँ पर आपको फ़र्क नहीं आएगा, आप तीनों में अच्छे से काम कर सकते हो। I mean, मैं बोलूँगी यार कि A52S 1 साल पुराना हो गया, लेकिन ये भी अभी तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे ये CPU थ्रॉटलिंग, रेंडरिंग वगैरह, ये तो मैं एक्सट्रीम टेस्ट आपको करके दिखाती हूँ, लेकिन डे टू डे लाइफ में तीनों अच्छे हैं यहाँ पर। फ़र्क कहाँ पता लगेगा, जब आप गेमिंग करोगे, वो भी हैवी ग्राफिक गेम अगर आप खेलोगे, जैसे कि BGMI वगैरह। सेटिंग्स तीनों में अच्छी है, लेकिन सबसे बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे वन प्लस में देखने को मिली है। A52S मतलब ऐसे सैमसंग का आपको पता है वो सच गेमिंग फोकस्ड फ़ोन बनाते भी नहीं है, तो आप थोड़ा लंबे टाइम तक खेलोगे तो ये यहाँ पर थोड़ा हिल जाता है। नथिंग इम्प्रूव हो चुका है पहले से, पहले काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह करता था, अभी भी करता है, लेकिन पहले से इम्प्रूव हो गया। लेकिन हाँ, सबसे बेस्ट गेमिंग के लिए अगर आप कंफ्यूज हो तीनों में से, तो वो अभी भी मैं बोलूँगी वन प्लस ही है यहाँ पर। अभी देखो परफॉर्मेंस से आगे बढ़ के अगर बात की जाए यहाँ पर तीनों फ़ोन के बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट के बारे में, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी तो आगे की वीडियोस आपको टाइम पर देखने को मिलेंगी। बट खैर, हम थे बैटरी चार्जिंग पर, तो तीनों में ही सरप्राइजिंगली 4500 mAh की बैटरी है, लेकिन चार्जर्स में अच्छा खासा डिफरेंस है, क्योंकि नथिंग में तो है ही नहीं। सैमसंग ने थैंकफुली उस टाइम पर 15 वाट का चार्जर दे दिया था, जो कि अभी तो आता भी नहीं है, और वन प्लस में 80 वाट का चार्जर है, जिसकी हेल्प से ये फ़ोन 0 to 100% 35 मिनट्स में चार्ज हो जाता है। A52S को मैं 25 वाट के चार्जर से चार्ज करती हूँ, जिसको ये सपोर्ट भी करता है, तो ये 1 घंटा 10 मिनट के आसपास का टाइम लेता है। और नथिंग को भी अभी मैं जुगाड़ से ही चार्ज कर रही हूँ, मतलब सैमसंग के चार्जर से चार्ज कर रही हूँ, तो ये 1 घंटा 18-20 मिनट के आसपास का टाइम लगता है 25 वाट के चार्जर से चार्ज करने में। बैटरी बैकअप किस में अच्छा है, ये जानना आई गेस आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मैंने अपनी डे टू डे लाइफ में भी नोटिस किया है, और वन प्लस नॉट 2T के आई गेस डिटेल रिव्यू में या फिर कई सारे वीडियोस में मैंने बोला भी है कि मैं नथिंग के बैटरी बैकअप से एक्चुअली मैं इम्प्रेस्ड हूँ। तो मतलब बैटरी बैकअप अगर आपको मैटर करता है तो उस केस में नथिंग फ़ोन 1 बेटर है, लेकिन अगर आपको फ़ोन के साथ चार्जर बॉक्स के अंदर मिले ये चीज़ मैटर करती है, तो उस केस में नो डाउट वन प्लस बेटर है। खैर, अब बात करते हैं तीनों फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी, लुक्स एंड इन हैंड फील के बारे में। एक्चुअली लुक्स ना सब्जेक्टिव है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको तीनों में से दिखने में कौन सा अच्छा लग रहा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो सबसे सॉलिड मैं बोलूँगी नथिंग है यहाँ पर, क्योंकि फ्रंट बैक दोनों ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्टेड है, एल्यूमिनियम की फ्रेमिंग के साथ आता है, तो काफ़ी रफ एंड टफ फील होता है। लेकिन हाँ, मतलब ये थोड़ा बॉक्सी डिज़ाइन है, थोड़ा हैवी है, तो मुझे हाथ में कंफर्टेबल फील नहीं हुआ है। इन हैंड फील मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी इसकी सबसे बेस्ट है। और वन प्लस भी एक्चुअली में अच्छा है, क्योंकि पीछे किस तरह का ग्लास प्रोटेक्शन इन्होंने यूज़ किया है वो एक्चुअली में मेंशन नहीं है, लेकिन फ्रंट में यहाँ पर भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्टेड है और फ्रेमिंग प्लास्टिक की है, लेकिन इसकी इन हैंड फील सबसे बेस्ट है इन तीनों में से। और A52S एक्चुअली में प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, और सीन क्या है ना, 1 साल हो गया है, तो मतलब अभी बहुत ही नॉर्मल सा दिखता है ये। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, इन हैंड फील के मामले में मैं नथिंग देन वन प्लस को यहाँ पर रखूँगी। बाकी तो देखो, इन सब के अलावा तीनों ही फ़ोन में आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा अपने आप में कुछ खास फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तीनों का UI काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आई मीन सैमसंग का UI इन दोनों में से काफ़ी ब्लोटेड टाइप का है, आई नो, लेकिन ये काफ़ी स्टेबल मैं यहाँ पर बोलूँगी, जिसमें हार्डली ही कभी बग्स देखने को मिलते हैं, मतलब मिलते हैं लेकिन इतना फ्रिक्वेंट नहीं है जितना नथिंग में है। लेकिन हाँ, नथिंग पर थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट अभी दूंगी, क्योंकि अभी इसमें और भी अपडेट्स आने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें और भी फिक्स होनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन हाँ, यहाँ पर सैमसंग और नथिंग ने 3 साल के मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस प्रॉमिस किए हैं, जबकि वन प्लस ने 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस प्रॉमिस किए हैं। वन प्लस का आपको पता है अलर्ट स्लाइडर इनका खास फीचर है, नथिंग का ये ग्लिफ इंटरफेस, वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलता है। सैमसंग में आपको IP67 रेटिंग, गूगल डायलर नहीं है, यहाँ पर सैमसंग का डायलर है जिसमें कॉल्स रिकॉर्ड कर सकते हो, नॉक सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है, तो इसके भी अपने आप में कुछ खास फायदे हैं। और 3.5 mm का जैक भी है सरप्राइजिंगली यहाँ पर। तो ऐसे तीनों के अपने आप में कुछ फ़ायदे तो हैं, जिनके बारे में मैंने इन तीनों के ही इंडिविजुअल वीडियोस में बात करी है, तो वो आप देख लेना, ठीक है।
नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाकी आई होप अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको इन तीनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। मैं अगर यहाँ पर बताऊँ, मतलब ऑब्वियसली आप लोग मुझसे नहीं बताऊँगी तो कमेंट सेक्शन में पूछोगे कि आप बताओ आप कौन सा चूज़ करोगे। तो यार ऑब्वियसली प्राइस को और हर एक चीज़ को ध्यान में रख के देखा जाए तो मैं यहाँ पर OnePlus को चूज़ करूँगी। उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, अंडर 30,000 की प्राइस में मिल जाता है और हर एक चीज़ को भी काफ़ी बैलेंस्ड किया हुआ है। नथिंग थोड़ा सा ओवर प्राइज्ड है और थोड़ा सा कम ऑप्टिमाइज्ड है कुछ कुछ चीज़ों में, आई मीन कैमराज वगैरह में, जहाँ पर थोड़े और अपडेट्स की ज़रूरत है। और सैमसंग का यार सीधी सी बात है कि अभी 1 साल पुराना हो चुका है ये स्मार्टफोन, तो आज की डेट में मतलब इतना भी रिकमेंड करने लायक नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये फ़ोन है देन डेफिनेटली मतलब ऐसे नया फ़ोन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आप मुझे बताना कि आप इन तीनों में से कौन सा फ़ोन अपने लिए चूज़ करोगे। नॉट टूटी का अभी मैंने डिटेल रिव्यू किया, नहीं देखा है तो देख लेना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।